आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को बदलना चाहते हैं तो आप उसको अब घर बैठे ही बदल सकते हैं। उसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। रिसेंटली UIDAI की तरफ से कुछ अपडेट किए गए हैं जिससे अब आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को आसानी से बदला जा सकता है, परंतु इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उस कार्य को करते वक्त किसी एक स्टेप की भी गलती कर देंगे तो आपका आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट नहीं हो पाएगा। उसी के लिए पिछले कई सारे वीडियोस के अंदर जो आधार कार्ड के ऊपर थे उनमें बहुत सारे कमेंट्स आप सबकी तरफ से आए कि किस तरीके से हम आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए या यूँ कहें घर बैठे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से हम अपने आधार कार्ड के अंदर अपने एड्रेस को घर बैठे ही बदल सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी और कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखें, मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि किसी भी स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर हमने स्किप कर दिया और आगे पीछे उस स्टेप को कर दिया तो आपका आधार के अंदर जो एड्रेस है वो अपडेट नहीं हो पाएगा और उससे दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए वीडियो को देखें तो पूरा ध्यान से देखें, स्टेप्स को ध्यान से देखें। मैं पहले स्टेप्स के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से हमें करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद हम उसको देखेंगे भी कि किस तरीके से ऑनलाइन हम आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या। तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, और ज़रूरी जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से मोबाइल नंबर को लिंक करवाया जा सकता है आधार कार्ड से। तो ये ध्यान रखें, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक हो। लिंक इसलिए हो क्योंकि अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो एड्रेस अपडेट करते वक्त कई बार OTP आएंगे, और वो OTP आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ उसी पे आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए जिस पे OTP आ सके। ये तो थी पहली रिक्वायरमेंट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई इस तरह का एड्रेस प्रूफ नहीं देना चाहते तो उसके लिए आप कोई भी एक इस तरह का आदमी चाहिए जहां का एड्रेस आप अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मुंबई में रहते हैं और आप दिल्ली में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपका मित्र या आपका कोई परिचित दिल्ली में होना चाहिए और उसका आधार भी होना चाहिए और आधार मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार कार्ड के ऊपर भी OTP आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों का आधार कार्ड आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए जिस पे OTP आ सके। ये तो रिक्वायरमेंट हो गई जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एज यूजुअल तीसरी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे ये आप काम ऑनलाइन कर सकें। तो ये बेसिक सी 3 रिक्वायरमेंट थी। मैं एक बार तीनों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए जिस पे OTP आ सके, आपके परिचित का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए जिसके ऊपर OTP आ सके, और तीसरी रिक्वायरमेंट है इंटरनेट की या आपके कंप्यूटर या मोबाइल की। तो ये 3 बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी। अब बात आती है कि इन अपडेट्स को कर कौन सकता है? कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, यानी कि हर वो भारतीय जिसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो वो अपने आधार कार्ड के एड्रेस के अंदर अपडेट्स कर सकता है। दूसरा, थोड़ी सी नॉलेज उसको होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की या इंटरनेट को इस्तेमाल करने की। ये बेसिक सी चीज़ें होंगी तो आप आसानी से अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। अब तीसरी बात, कैसे करें? इस काम को किया कैसे जा सकता है? तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे अब डिटेल्स में। तो देखिए, करने के लिए आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, और अभी रिसेंटली तीसरा मेथड भी आ गया है।
तीनों मेथड में यहाँ पे इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊँगा। मैं इस वीडियो में एक मेथड डिस्कस करूँगा, दूसरे मेथड को भी मैं बताऊँगा कि उससे बिल्कुल उसी स्टेप्स के ऊपर दूसरा मेथड हो सकता है, वो चर्चा हम करेंगे। तो पहला मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो है ब्राउज़र के थ्रू। आप ब्राउज़र से कर सकते हैं, यानी कि आप इंटरनेट के क्रोम ब्राउज़र जैसे होता है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या मोबाइल के अंदर भी ये ब्राउज़र्स होते हैं, इसके थ्रू भी किया जा सकता है। दूसरा आप कर सकते हैं ऐप के थ्रू। एम आधार ऐप है UIDAI की तरफ से, उस ऐप के थ्रू भी आप अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। और तीसरा है SMS के द्वारा। अभी रिसेंटली भारतीय सरकार के द्वारा जो UIDAI है, उसकी जो आधार कार्ड अपडेट करती है, आधार कार्ड बनाती है, उसकी तरफ से रिसेंटली अपडेट आए हैं कि आप अब अपने SMS के थ्रू भी आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका आपको इंटरनेट चाहिए या इंटरनेट की नॉलेज होकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर जिसके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। तो जिनके पास भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, अब वो सिंपल SMS के थ्रू भी अपने एड्रेस को अपडेट या उसके अंदर कुछ बदलाव कर पाएंगे। तो वो SMS वाला मेथड है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं एम आधार ऐप या ब्राउज़र के थ्रू किस तरीके से करें वही चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको लगे कि ऐसा कि SMS वाली वीडियो भी बनाई जाए, तो नीचे कमेंट्स के अंदर हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम वेब ब्राउज़र या एम आधार ऐप के थ्रू करेंगे। तो पहले एक बार स्टेप्स में बताऊँगा, फिर उसको डिटेल्स में हम चलेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने सभी स्टेप्स को लिख दिया है। आप इन स्टेप्स को देख के आप अपना कर सकते हैं। एक बार पहले इन स्टेप्स को ज़रूर देख लें। सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, जो आपकी तरफ से काम होगा उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन, जो एम आधार एप्लीकेशन है या वेब ब्राउज़र है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जो सेकंड पर्सन है, जो मैंने बताया था आपका परिचित है, उसका आधार नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आदमी होगा उसका। और तीसरा उसको रिसीव होगा, एक SRN रिसीव होगा। डिटेल्स में हम देखेंगे जब वीडियो में मैं इसके अंदर बनाऊंगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि वो एक SRN रिसीव उसको होगा। ये तो था पहला स्टेप जो आपकी तरफ से करना है, जो आप कंप्लीट कर देंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका परिचित है, यानी कि पहला जो स्टेप था वो आपने किया है, जो दूसरा स्टेप यहाँ पे जो येलो कलर के अंदर नज़र आ रहा है, ये आपका परिचित करेगा। वो क्या करेगा, वो एक लिंक रिसीव होगा। जैसे ही आपने वो पहला स्टेप किया था, जैसे SRN नंबर वहाँ पे आया था, तो उसको एक लिंक रिसीव होगा। वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और अपनी कंसेंट देगा। उसके बाद वो लिंक के ऊपर जो मैंने बताया अभी क्लिक करेगा। फिर वो लॉगिन करेगा अपने आधार के अंदर। जैसे आपने लॉगिन किया था उसी तरीके से वो अपनी ऐप के अंदर या वेब ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करेगा और उसके बाद अपनी कंसेंट देगा। ये था उसकी तरफ से जो भी काम था वो। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये आपको करना है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप विल सबमिट रिक्वेस्ट रेजिडेंट रिसीव्स कंफर्मेशन ऑफ वेरीफायर कंसेंट ऑन मोबाइल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये चारों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, लॉगिन विद SRN। अब की बार आपको ये ध्यान रखना है, जब लॉगिन करेंगे तो मोबाइल लॉगिन जो आपका होगा, जो वेब ब्राउज़र पे होगा या आप ऐप के अंदर करेंगे, तो SRN की हेल्प से, जो SRN रिसीव होगा उस SRN की हेल्प से आपको लॉगिन करना है। अब आप एड्रेस के अंदर जो भी एड्रेस वहाँ का था, आपके परिचित का एड्रेस था, उसको देखेंगे। कोई अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको ठीक कर देंगे। लोकल लैंग्वेज में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अक्सर लोकल लैंग्वेज के अंदर इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। और उसके बाद जो भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो उस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। अब उसके बाद लास्ट स्टेप करना है आपको। लास्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको करना है उसमें क्या करना है, रेजिडेंट विल यूज़ सीक्रेट कोड टू कंप्लीट। जो आपको एक सीक्रेट कोड होगा उसके लिए उसके थ्रू कंप्लीट करना है। क्या होगा, रेजिडेंट रिसीव्स द लेटर एंड द सीक्रेट कोड वाया पोस्ट। अब जो थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक पोस्ट से आपको एक लेटर रिसीव होगा जिसके अंदर एक सीक्रेट कोड होगा। अब उस सीक्रेट कोड की हेल्प से आपको लॉगिन करना है और पोर्टल के ऊपर। उसके बाद आपको जो एड्रेस है वो अपडेट करना है। जैसे पहले आपने लॉगिन किया था उसी तरीके से लॉगिन करना है। वो स्टेप में एक पहले बता गया, जो लॉगिन उसी तरीके से करना है। अब आपको
एड्रेस अपडेट करना है उस सीक्रेट कोड की सहायता से। अब उसके बाद रिव्यूज़, जो नया एड्रेस होगा उसके अंदर कुछ रिव्यू हैं वो चेक कीजिए आप, और फाइनल सबमिशन रिक्वेस्ट आप कर दीजिए। अब फाइनल सबमिशन जब आपका हो जाएगा तो आपको एक URN रिसीव होगा। वो URN आपको भविष्य में आपकी जो डिटेल्स हैं वो चेक करने में हेल्प करेगा। उसकी हेल्प से आप अपने भविष्य में कभी भी अपने आधार की अपडेट की, जो एड्रेस अपडेट की डिटेल्स थी, उसको आप चेक कर पाएंगे। तो इसलिए इस लास्ट स्टेप जो है, जो आपको URN रिसीव हो, तो उसकी या तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। वैसे आपके पास SMS भी आएगा, बट फिर भी बेहतर रहेगा आप उसको कहीं नोट कर लें, क्योंकि SMS वगैरह कई बार मोबाइल चेंज करते हैं तो उसमें हम डिलीट कर देते हैं। तो बेहतर यही होगा आप उसको कहीं नोट डाउन कर लें, लिख लें। अब यही सारी प्रक्रियाएं, चलिए एक बार कंप्यूटर के ऊपर करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको ब्राउज़र के अंदर करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका ब्राउज़र है उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे UIDAI की एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। इस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको इस तरह का लिंक आपको दिखाई देगा। वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको देखिए ये नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे अपडेट आधार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और इसमें दिखाई दे रहा है अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, एक नई टैब ओपन होगी इसी तरीके से ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आए हैं, प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस, और नीचे है रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर। तो आपको जो दूसरा लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, लॉगिन करना है क्योंकि पहले आपको, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आया है ये डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सेंड OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो रीसेंट OTP करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं, दोबारा OTP आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि अपने मित्र या परिचित की डिटेल्स हैं वो आपको शेयर करनी है। तो यहाँ पे आपको आपके परिचित का आधार नंबर यहाँ पे डालना है, और उसके बाद जो नीचे सेंड रिक्वेस्ट की जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये 12 अंकीय आधार नंबर, ये ध्यान रखें, आपके परिचित का है, आपका नहीं है। ये डालने के बाद सेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दें। अब आपके उस मित्र को SMS रिसीव होगा जिसके अंदर एक लिंक दिया होगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके और आपको आपके उस मित्र को अपना लॉगिन करना है, एड्रेस वेरीफायर लॉगिन। अब जो आपका मित्र है उसके ऊपर जो लिंक होगा वो इस तरह का आएगा, और लिंक जाने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको OTP डालना है। जैसे ही अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP जैसे ही मोबाइल नंबर पे आएगा तो अपडेट वैलिडेशन जो लेटर है उसके लिए आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, ये तीनों स्टेप जो अभी मैंने बताया इनको ध्यान से कंप्लीट करना है। अब क्या होगा, आपके पास SMS आएगा। जैसे ही वो कंप्लीट कर चुका होगा उस डिटेल को, आपके पास तुरंत एक SMS आएगा। अब आपको फिर से लॉगिन करना है। अब की बार आपको जो लॉगिन है वो SRN नंबर की हेल्प से करना है। अब SRN नंबर की हेल्प से आप जैसे ही इसके अंदर लॉगिन करेंगे, SRN नंबर डालेंगे यहाँ पे और कैप्चा डालेंगे और सेंड OTP कर देंगे। तो मोबाइल नंबर के ऊपर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा। उसी तरीके से फिर आप OTP डालेंगे। ये ध्यान रखें अब की बार आपको आधार कार्ड से नहीं, आपको SRN नंबर से लॉगिन करना है। OTP उसी तरीके से आएगा। अब उसके बाद आपको आपकी एड्रेस डिटेल्स दिखाई देंगी। अगर आप उसको लोकल लैंग्वेज में कोई एडिट हैं, जैसे मैंने बताया था कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो लोकल लैंग्वेज में अगर कोई भी एडिट है तो आप उसको एडिट कर लें। अगर आप उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो वो अपडेट कर दें, और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें कंफर्म करके। और इस तरीके से आपकी जो रिक्वेस्ट होगी, वैलिडेशन लेटर की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो वैलिडेशन लेटर है वहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, आपके पास पोस्ट से एक लेटर पहुंचेगा, आएगा आपके पास। उसको लेटर को अब आपको अपडेट करने के लिए दोबारा से फिर जब आपको वो लेटर रिसीव हो जाए तब आपको प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस के ऊपर जाना है।
अब की बार आपको फिर से उसी तरीके से आपका आधार नंबर डालना है और जो आपका ये कैप्चा है ये डालना है और उसके बाद OTP सेंड होगा। उसी तरीके से लॉगिन कर लेना है। कहने का मतलब ये हुआ आपको सेम मेथड से लॉगिन करना है, तो वो लॉगिन कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ और दूसरा ऑप्शन है अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड। तो जो सीक्रेट कोड आपको मिला था उस सीक्रेट कोड को अब आप यहाँ पे डालेंगे। ये वही सीक्रेट कोड है जो आपको पोस्ट से मिला है। अब उसके बाद सीक्रेट कोड डालने के बाद प्रोसीड कर देंगे। तब जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको एक URN मिलेगा। वो URN मैंने बताया था कि आपको संभाल के रखना है। उसी URN की हेल्प से आप अपनी डिटेल्स को भविष्य में चेक कर पाएंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड था कि किस तरीके से आप ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। सेम टाइप की चीज़ें जब मैंने M-आधार ऐप का वीडियो बनाया था वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि आप वैलिडेशन लेटर को वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसी टाइप से वहाँ पे उस वीडियो में मैंने दिखाया था कहाँ से। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा वहाँ पे कि किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं थ्रू M-आधार ऐप। स्टेप्स वही रहेंगे, पहले आपको जैसे मैंने बताया था उसी टाइप से समराइज़ करके स्टेप्स को आपने ये ध्यान रखें स्टेप आगे पीछे ना करें। जो स्टेप मैंने एग्जैक्टली बताए थे उसी पैटर्न में करें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट के लिए M-आधार ऐप के बारे में भी वीडियो होना चाहिए तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपको कि कुछ आपका फ़ायदा हुआ है इससे, तो अपने सभी परिचित के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिसको इस तरह के एड्रेस अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। ईजिली हो पाए यही उम्मीद है, आप आसानी से उसको कर पाएँ, आप एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। नोटिफिकेशंस आएंगे तब जब आप बेल को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को, जो कि साथ में दिखाई दे रही है। तो सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर लें ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।